बात करेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के एक ताजा बयान पर, जिसने चुनावी मौसम में राजनीति में नई हलचल मचाई है। तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया है। तो चलिए जानते हैं कि तेजस्वी ने क्या कहा और इसका चुनावी राजनीति पर क्या असर हो सकता है। तेजस्वी यादव, जो बिहार में महागठबंधन के प्रमुख नेता हैं, हाल ही में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी गरीबों, पिछड़ों और दलितों के हक पर आघात कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही है और ये देश की सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाली बात है। इस बयान में तेजस्वी ने बीजेपी के नेता और उनकी नीतियों को सीधे निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि बीजेपी चुनावी लाभ के लिए समाज के कमजोर वर्गों को बांटने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी का कहना है कि अगर आरक्षण खत्म हुआ तो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी के नेता आरक्षण पर तेजस्वी के आरोपों को नकारते हुए कहते हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ कुल विकास की बात कर रही है और हर वर्ग का समान अधिकार है। बीजेपी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार किसी भी रूप में आरक्षण को खत्म करने का कोई इरादा नहीं रखती। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव का ये बयान सिर्फ एक चुनावी दाव है? क्या इस बयान से बिहार में और अन्य राज्यों में बीजेपी और महागठबंधन के बीच आरक्षण को लेकर नया विवाद पैदा होगा? क्योंकि जैसे ही हम जानते हैं, आरक्षण भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर राजनीति पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी रहती हैं। बिहार में होने वाले आगामी चुनावों में तेजस्वी यादव का यह बयान बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द बन सकता है। आरक्षण का मुद्दा समाज के हर तबके को प्रभावित करता है और तेजस्वी का बयान इस मुद्दे को गरमाता हुआ दिख रहा है। यह संभव है कि बीजेपी को अब इस बयान के जवाब में अपनी रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। अब देखना यह है कि चुनावी माहौल में यह बयान किसकी जीत और किसकी हार साबित होता है। तेजस्वी यादव के इस ताजे हमले को चुनावी राजनीति में एक नया मोड़ माना जा रहा है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कि आरक्षण का मुद्दा चुनावी मैदान में निर्णायक साबित हो सकता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।